तो ध्यान रखिए कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बिन किए कुछ जय जयकार नहीं होती। जय हिंद साथियों, मैं विकास सर आप सभी को विकास सर क्लासेस पर स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे साथियों, यदि आप डिफेंस या कोई भी नॉन टेक्निकल एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे प्यारे साथियों आइए अपने सवाल पाते हैं। आइए सवाल पाते हैं। सवाल क्या कह रहा है, यदि a का 60% बराबर b का 30% है, a का 60% बराबर b का 30% है तथा b बराबर c का 40% है और b बराबर c का 40% है, तो c a का कितना प्रतिशत है? तो c a का कितना प्रतिशत है? ठीक है, तो इसमें शर्त 2 दिया गया है, इसको सॉल्व कर रहे हैं। a का 60% लिखे हम यहाँ पर, a का 60% बराबर b का 30%। काम इस क्या होता है? काम इस होता है गुणा। ठीक है, अब हम करें तो क्या करें, a का 60% बराबर b का 30% है, दोनों बराबर हैं, तो पहले काम करेंगे कि परसेंट से परसेंट को काट देंगे, परसेंट से परसेंट को काट देंगे। ठीक है ना, उसके बाद ये कट जाएगा, ये 2 बार में, ये 1 बार में, है ना, यानी कि क्या हो जाएगा, ये 2a और ये कितना हो जाएगा b, यानी a बटे b बराबर हो जाएगा 1/2, यानी a संबंध b 1/2 हो जाएगा। a अनुपात b बराबर क्या हो जाएगा 1/2, यही आएगा। क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए एक और शर्त दिया है। क्या शर्त दिया है? कह रहा है कि b बराबर c का 40%। c का क्या बोल रहा है? b बराबर c का 40%। ठीक है, तो पहले ये सोचिए कि 20% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/5। 20% का कितना होता है? 1/5। अब 40% 20 का कितना है? 2 गुना है, तो ये कितना हो जाएगा? 2/5। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं? 2/5। ये काम पहले ही लिख सकते थे, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं था, मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था। ठीक है ना, बस हम समझाने के लिए आपको क्या किए, ऐसे लिख दिए। अब देखिए b/c क्या हो गया? 2/5। ठीक है ना, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, b संबंधे c 2/5। ठीक है, तो देखिए 3 का अनुपात, a b c 3 का अनुपात है, लेकिन हमें ये देखना होता है कि कॉमन देखना होता है। ठीक है ना, यहाँ पर a का मान क्या है? 1 और b का मान 2। यहाँ पर देखिए b का मान 2 है, तो दोनों में कॉमन हो रहा है, यानी कि हमें कुछ इसको बदलना ना पड़ेगा, सही नहीं करना, क्योंकि ये पहले से सही दे ही चुका है, इसलिए मान में कोई नहीं अंतर आएगा। इसलिए a संबंधे b संबंधे c 1/2 कितना आ गया? c कितना है? 5 है। आपका डायरेक्ट a आपका डायरेक्ट ही आ गया। ठीक है ना, तो इसलिए क्योंकि b यहाँ पर देखिए, b यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी b क्या था? 2 था, इसलिए नहीं बदलना पड़ा, नहीं तो मान में अगर अंतर आता, सेम ना रहता, जैसे इसमें कॉमन b है, उसमें कॉमन b है और दोनों का मान क्या है? सेम है, इसलिए हमने डायरेक्ट भी लिख दिया, नहीं तो डायरेक्ट नहीं लिखा जाता है, इसको सेम करना पड़ता है, जो कॉमन रहता है उसको सेम। हम जब अनुपात आपको रेशियो पढ़ाएंगे तो वहाँ पर ये समझाएंगे। ठीक है ना, तो देखिए ये तो हो गया। अब कह रहा है कि CA का कितना प्रतिशत है? हम बताए हैं पहले ही आपको कि जिसके साथ का, E का, तो का जिसके साथ का रहेगा वो कहाँ रहेगा? हर में रहेगा। E का, तो A का मान क्या है? A का मान 1 है, तो 1 कहाँ रहेगा? हर में रहेगा। 1 कहाँ रहेगा? जिसके साथ का रहेगा वो कहाँ रहेगा? हर में रहेगा। C, और C कहाँ है? C कहाँ है? 5 हो गया। कितना प्रतिशत है? तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं हम? 100 से क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। ठीक है ना, और डायरेक्ट इसका मान 5 का कितना होता है? 500%। तो कितना हो जाएगा?
कितना हो जाएगा आपका 5 का मान कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 500%। क्यों? आपको मालूम है 1 का मान कितना होता है? 1 का मान होता है 100%, 2 का मान कितना होता है 200%, 3 का मान कितना होता है 300%, 4 का मान कितना होता है 400%, उसी तरह 5 का मान कितना हो जाएगा 500%। ठीक है ना? तो आप इसे नोट करिए, ठीक है ना? तो ये आप ये देख रहे होंगे कि आप ये बोलें ये तो अनुपात का है, रेशियो का क्वेश्चन, लेकिन परसेंटेज हर जगह है। इसीलिए मैं बताया हूँ आपको 2 चीज़ अच्छी तरह से आना चाहिए। क्या क्या आना चाहिए? परसेंटेज आना चाहिए और रेशियो आपको आना चाहिए। कोई भी आप एवरेज का भी अगर क्वेश्चन उठा के आप देखेंगे उसमें भी परसेंटेज और रेशियो आ जाएगा। वर्किंग टाइम आपको पढ़ाएंगे तो उसमें भी क्या होगा? परसेंटेज आएगा, रेशियो आएगा, है ना? कोई भी आप चैप्टर उठाइए अर्थमेटिक का, उस हर जगह परसेंटेज और रेशियो का यूज होता है। इसलिए मैं बोलता हूँ आप परसेंटेज को फ्रैक्शन मेथड से सीख जाइए तो आपके लिए मैथ एकदम इजी हो जाएगा। आप अर्थमेटिक का गुरु हो जाएंगे, विजार्ड ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, तो आप क्या करिए, इसको नोट करिए, फिर अगले सवाल पे आएंगे। आइए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि एक टोकरी में 300 आम है। टोकरी में कितना आम है? 300 आम है। 75 आम कुछ छात्रों में वितरित कर दिए गए। 75 आम क्या कर दिया गया? बांट दिया गया। तो टोकरी में बचे आमों का प्रतिशत ज्ञात करो। जो टोकरी में आम बचा है उसी का प्रतिशत आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, ये सवाल लंबा दिख रहा है लेकिन है क्या? आप भी जान रहे होंगे कि ये सवाल क्या है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी। लेकिन आप देखिए लिखने से कितना लंबा लिखा गया है ना? लिखने को तो बहुत बड़ा लिखा गया। तो देखिए बस आपको करना क्या है कि टोकरी में कुल आम कितने हैं? 300 आम है। 75 आम को छात्रों में बांट दिए गए, तो शेष आम कितना बचा? कितना बचा? कितना बचा? 225। कितना बचा? 225। 75 जब 300 आम है, आम 300 है, 75 आम क्या कर दिया गया? 75 आम बांट दिया गया। तो आपके पास शेष आम कितने बचे हैं? 225 आम बचे। तो कह रहा है कि टोकरी में बचे आमों का प्रतिशत, जो आम बचे हैं, बचे आम का क्या पूछ रहा है? प्रतिशत पूछ रहा है। बचे आम का प्रतिशत, तो बचे आम बचा कितना? कितना बचा? 225। आम कितना बचा? 225। ऊपर रिजल्ट होता है, नीचे क्या होता है? वास्तविक संख्या। आपको पहले ही सिखा दिया, ऊपर रिजल्ट, प्रतिशत रिजल्ट, नीचे वास्तविक संख्या। तो कुल होता है, क्या होता है? कुल। तो कुल आम कितने? 300। कितने? 300। बताया था ना, फ्रैक्शन में आपको सिखाया था, नीचे वास्तविक संख्या, ऊपर प्रतिशत रिजल्ट। नीचे वाला कुल और ऊपर क्या होता है? जो रिजल्ट होता है। रिजल्ट यही ना आया कि 300 में 75 बांट दिया गया, तो शेष बचा कितना? 225 बचा है, और नीचे क्या हो गया? कुल हो गया। और कुल और प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो आप करेंगे क्या? आप ये मत सोचिए कि 0 से 0 कटाकर फिर भाग देंगे, वैसा नहीं। हमें हमेशा फ्रैक्शन में था, छोटे सवाल पर भी प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे लिए फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? ईजी हो जाएगा। क्या करें हम? हमें ऐसे भी मालूम है ये 25 से कट जाएगा। 25 से कटेगा ना? कितने बार में 25 से कटेगा? 9 बार में। ठीक है, और ये 25 से कटेगा, ये 25 से कटेगा, कितने बार में कट जाएगा? 12 बार में। हो गया। अब क्या हो जाएगा? तितरी के 9 और ये 3 चौके 12, 3/4 आपका आया कितना? 3/4 आया। आपका 1/4 मालूम है, 1/4 का फ्रैक्शन मालूम है, कितना होता है? 25%। 1/4 का 25%। तो लेकिन 3/4 है, मैंने उसका 25% का क्या है? 3 गुना। 25% का 3 गुना, तो कितना हो जाएगा? 75%। ठीक है ना? देखिए ये 3/4 है और 1/4 का आपको सिखाया हूं। 1/4 का कितना होता है? 1/4 का 25% होता है, और उसका 3/4 है, 3 गुना है। 3 गुना करेंगे 25% का क्या हो जाएगा? 75%। ठीक है, तो फ्रैक्शन से आपको इसलिए करवा रहा हूं कि आपको इजी लगेगा, फटाक से 0 कटाएंगे, भाग देंगे, करेंगे, बहुत लंबा इतना भाग देना पड़ेगा, है ना?
इसका यूज हमेशा अगर करते रहेंगे तो आगे चल के बहुत से बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे जिसका यूज होगा, और आपको आदत बन जाएगा इस 0 0 कटाने के लिए, तो आप क्या करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बस आप फ्रैक्शन बनाना सीखिए। ये फ्रैक्शन है, इसको छोटा करिए, और छोटा रूप आपको सिखा दिया हूँ। जो भी इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है वो सभी लिखवा दिया हूँ, आप उसको घर पर बार बार प्रैक्टिस करिए, आपको याद हो गया। अभी तक बाकी नहीं हो, अगर आप अच्छा से उसको प्रैक्टिस किए होंगे तो आपको तो कंठस्थ याद हो गया होगा, पूछना ही नहीं है। ठीक है, तो आप इसे नोट करिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फिर आएंगे अगले सवाल पर। आइए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, यदि चावल की कीमत 60% बढ़ गई, चावल की कीमत कितने बढ़ गई, 60%, तो चावल को पुनः मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत को कितना प्रतिशत कम करना चाहिए। ठीक है, यही कह रहा है। तो देखिए इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 60%, हम पहले ही आपको बता चुका हूं कि जब भी आपको परसेंटेज दिखाई दे तो उसको किस में बदल दीजिए, फ्रैक्शन में। किस में, फ्रैक्शन में, यानी कि भिन्न में। तो 60%, ठीक है, तो 60% का कितना फ्रैक्शन होता है आपको नहीं मालूम है, तो आप ये देखिए, आपको 20% का मालूम है। 20% का मालूम है कितना होता है, 1/5 है। तो 20% 60% का कितना गुना है, 3 गुना। 20% को 3 गुना करेंगे तो 60% हो जाएगा। तो 1/5 होता है 20% का, तो ये 3 गुना यानी कि क्या हो जाएगा, 3/5। क्या हो जाएगा, 3/5। कीमत 60% बढ़ गई, यानी कि यहाँ पर क्या हो जा रहा है, 3 की वृद्धि हो रहा है। कितने की वृद्धि हो रहा है, 3 की वृद्धि हो जा रहा है। क्लियर हो गया, 3 का वृद्धि। ठीक है, अब कह रहा है कि अब देखिए मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत को कितना प्रतिशत कम करना चाहिए। पहले नीचे वाला हमेशा मूल संख्या, ऊपर वाला प्रतिशत रिजल्ट होता है। ठीक है ना, यानी कि मूल कीमत कितना है, 5 है, तो नई कीमत कितने हो जा रही है, 8 हो जा रही है। 3 की वृद्धि हो रहा है। तो यहाँ पर लिखता हूँ, क्या लिख दूँ मैं, यहाँ पर लिख दूँ मूल कीमत। क्या लिख दिया, मूल कीमत, और दूसरा क्या हो गया, नई कीमत। मूल कीमत और नई कीमत हो गया। मूल कीमत क्या है, 5। आप ये मत सोचिएगा कि ये क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि हमेशा बताओ नीचे वाली क्या होती है, मूल संख्या होती है। मूल कीमत हो गया, और 3 की वृद्धि प्लस, यानी कि ऊपर रिजल्ट होता है। 3 की वृद्धि हो, यानी कि कितने हो गया, कितना हो गया, 8 हो गया। देखिए आपको पहले सिखा चुका हूं कि 5 का 60% कितना होगा, 3 सिखाया हूं ना। 5 का 60% कितना आएगा, 3 आएगा, है ना। तो 3 की वृद्धि हो रहा है, तो 5 मूल कीमत है, 3 बढ़ा दिए, कितना हो गया, 8। 5 में 3 जोड़ दिए, कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, अब नई कीमत कितना हो गया, 8। अब देखिए, अब 8 से आपको 3 लाना है, 5 तक आए, 8 से 5 तक, तो कितना कितना क्या हो गया, 3 का अंतर हो गया ना। कह रहे नई कीमत को कितना कम करना चाहिए। तो जब भी आपको कमी या अधिक की बात कहेगा तो हमेशा क्या करते हैं, घटाते हैं। तो अब 8 से क्या लाना है, 5 पर लाना है, तो कितना का अंतर आएगा, 3 का। कितना का अंतर आएगा, 3 का। तो वही कमी प्रतिशत आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, कमी प्रतिशत पूछ रहा है। तो कमी प्रतिशत निकालने के लिए 3 की क्या हो जा रही है, कमी। और किस पर कमी हो रही है, 8 पर हो रही है। कभी गलती से आप 5 पर मत निकलिएगा, क्योंकि कीमत तो हो चुकी थी 8। अब 8 से हम किस पर ला रहे हैं, 5 पर ला रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। यही कन्फ्यूजन वाला है, कभी गलती से कोई 5 भी लिख सकता है। ठीक है ना, इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि 8 से 5 पर आ रहे हैं ना, इसलिए हम यहाँ पर रखेंगे 8। गुणा क्या हो गया, 100 से। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब इसका परसेंटेज निकालना, 1/8 का मालूम है। 1/8 का कितना होता है, 12.5%। और जब 12.5% का 3 गुना आप करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 37.5%। कितना हो जाएगा, 37.5% आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप बोलेंगे कैसे 37.5%, तो आपको पहले बहुत बार सिखा, पहला दूसरा क्लास तो इसी पर चला था। देखिए आपको फिर दोबारा सिखा देता हूँ। देखिए हमें 1/8 मालूम है,
हमें क्या मालूम है 1/8 कितना होता है 12.5%। 1/8 कितना होता है 12.5%। ठीक है, लेकिन हमें 1/8 नहीं 3/8 चाहिए, तो हम क्या करेंगे इसका 3 गुना करेंगे, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा 3 गुना, इसका 3 गुना तो इसका भी 3 गुना, इसका 3 गुना किया तो क्या आ गया 3/8। इसका 3 गुना करेंगे तो बढ़ती आई 36 सही 3/2 आएगा ना। अब बताया था कि 3 में जब भाग देंगे तो एक बार जाएगा, तो क्या हो जाएगा 36 से कितना हो जाएगा 37 सही 1/2%। 37 सही 1/2%। तो इसका यूज नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया कि ये 3/8 का निकाला कैसे है ना। आपको प्रैक्टिस हो जाए तो इतना करना ही नहीं पड़ेगा, जैसे मैं डायरेक्ट लिख दिया उसे आप डायरेक्ट ही लिख देंगे 37.5%। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आप इसे नोट करिए। आपको फ्रैक्शन मेथड सीखने से यही फायदा है, कोई भी क्वेश्चन को आप सेकंडों में हल कर दें। क्या लगेगा आपको 10 सेकंड नहीं तो 20 सेकंड। जितना मैं लिख रहा हूँ समझा रहा हूँ, क्या आप एग्जाम में वैसे ही आपको समझाना थोड़े है आपको एग्जाम में बस आंसर से मतलब है। आप इतना नहीं लिखेंगे, बस इतना तो आप मन में रखेंगे और बाकी क्या कर देंगे, बाकी 3/8 गुणे 100 ये करना पड़ेगा। 1/8 का हमें तो लगता है इस क्वेश्चन में आपको पेन तो उठाना ही नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आपका आंसर आएगा। ठीक है ना, आपको पेन उठाना ही नहीं है एग्जाम में। तो बताइए इतना थोड़ा सा बड़ा सवाल दिख रहा है, पेन नहीं उठाना है तो समय का बचत तो हो ही गया। 2 सेकंड में ये सवाल क्या हो जाएगा हल हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज करके आप खुद ही देख लीजिए, जब बार बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप इस सवाल के लिए पेन नहीं उठाएंगे, तब आपको विश्वास हो जाएगा आप इस सवाल को सेकंडों में हल कर लेंगे। ठीक है, नोट करिए स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए अगले सवाल पाते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबी एक लाइन को गलती से 1.55 मीटर मापा गया। ठीक है, त्रुटि प्रतिशत ज्ञात करो, है ना। त्रुटि प्रतिशत ज्ञात करना। एक कोई लंबी लाइन थी, उसको 1.5 मीटर की थी लाइन, कितने की 1.5 मीटर लंबी, गलती से क्या माप लिया गया 1.55 मीटर माप लिया गया। ठीक है, तो उसी का पूछ रहा है त्रुटि प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, तो पहले ये देखिए लाइन क्या थी, लाइन थी 1.5 मीटर, यही थी ना 1 लेकिन मापा गलती से, गलती कितना 1.55 मीटर क्या कर दिया गया माप दिया गया। ठीक है, 1.5 मीटर की लाइन थी और मापा क्या गया 1.55 मीटर माप दिया गया। तो देखिए इसमें गलती कितनी की हुई, कितनी की गलती हुई, गलती हुई 0.05% की। कितने की हुई 0.05 की, 0.05 की गलती हुई। ठीक है, अब कह रहे कि त्रुटि प्रतिशत ज्ञात करो। क्या कह रहा है त्रुटि प्रतिशत ज्ञात करो। तो त्रुटि प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, त्रुटि कितनी की हुई है 0.05 की। त्रुटि कितनी की हुई है 0.05 की। ठीक है ना, और नीचे होता है सही मान, नीचे क्या होता है सही मान, तो सही मान क्या है 1.5। त्रुटि ये हुआ है, नीचे मूल मान होता है, क्या होता है मूल संख्या मूल मान 1.5 और गुणे क्या करते हैं हमने गुणा कर दिया 100, यही क्या होगा प्रतिशत निकल जाएगा। तो पहले ऊपर वाले को कटाओ। आप कितने तरीके से डायरेक्ट भी कटा सकते हैं और डायरेक्ट नहीं कटा पा रहे हैं तो मैं बता देता हूँ। ये क्या 1 2 जीरो से क्या करो ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो क्या हो जाएगा 5 बटे कितना हो जाएगा 150 गुणे 100। अगर दशमलव ऐसे हट जाएगा और उसके बाद इसको कटा दिया हमने, कितना हो गया 30 आ गया। 1/30 क्या आ गया 1, ऊपर 1 है नीचे 30 है, 1/30 का प्रतिशत यानी परसेंटेज मान आपको लिखवाया था। 1/30 का क्या लिखवाया था 3 सही 1/3%।
1/30 का क्या लिखा हुआ था? 3 सही 1/3%। ठीक है, यही आ जाएगा आपका। आप बोलेंगे कि हमको याद ना रहेगा तो कैसे निकालेंगे? तो क्या बताया था? 1 को क्या मानिए आप? 1 को मानिए 100, क्योंकि 1 बराबर 100%, 2 बराबर 200% लिखा हुआ था। 1 को मानिए 100 और 100 में आप क्या कर दीजिए? 100 में क्या कर दीजिए? 30 से भाग दीजिए। कितना बढ़ जाएगा? 3 बढ़ जाएगा और 10/30 आएगा। क्या आएगा? 3 सही 10/30। और जब 0 से 0 कट जाएगा तो बचेगा 3 सही 1/3। बहुत ईजी है। ठीक है, और ऐसे तो आपको 1/30 को याद ही कर लेना चाहिए। आपको लिखवाया था जो भी इम्पोर्टेंट परसेंटेज और फ्रैक्शन था सब आपको पहले दूसरे क्लास जो भी हुआ है, पहला और दूसरा क्लास, उसमें यही सब चला है। ये बेसिक चीज़ आपको पहले दूसरे क्लास में सिर्फ बेसिक समझाया हूँ, कैसे परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलते हैं, कैसे फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलते हैं, बस यही सब सिखाया हूँ। तो आप उसे अगर प्रैक्टिस ना किए होंगे तो आप जाइए पहले या दूसरे क्लास को देख लीजिए। यहाँ पर आपको आई बटन दिया रहेगा, वहाँ से आप पहले और दूसरे क्लास पर जा सकते हैं, उसका रिवीजन कर सकते हैं। तो इसको आप नोट करिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। फिर आगे चलते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आप भी हमारे साथ डिफेंस या कोई भी नॉन टेक्निकल एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल विकास सर क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी हम अपना वीडियो अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और हमारे साथ लगे रहिए। आप हमारे क्वेश्चन का लेवल भी देख रहे होंगे, आपको हम धीरे 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 अच्छे लेवल का क्वेश्चन सिखा रहे हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट और मेथड अगर क्लियर रहे कोई भी क्वेश्चन का, तो आप इजली कोई भी क्वेश्चन को सेकंडों में हल कर लेंगे। और इतना भी ध्यान रखिए, आपको एग्जाम कभी 1 मिनट 2 मिनट समय नहीं देता है एक क्वेश्चन को हल करने के लिए, आपको सेकंड में देता है। मैक्सिमम 40 सेकंड होते हैं, इससे ज़्यादा एक क्वेश्चन पर आपको मिलेगा नहीं। 30 सेकंड 40 सेकंड, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। तो आप सोचिए कि आप कैसे एग्ज़ाम में मैथ का टारगेट बनाएंगे। आप करते क्या है, जीएस अगर आपको याद है तो कम समय में जीएस कर लेते हैं, तो उसका कुछ कवर कर लेते हैं, तो वही आकर मैथ में वही समय लगाते हैं। तो मैथ कम से कम समय में अगर हल कर पाएंगे तो आपके लिए सब कुछ क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो आप हमारे साथ लगे रहिए और देखिए, आपको फ्रैक्शन मेथड से मैथ सिखा रहा हूँ, आपके लिए मैथ एकदम ईजी हो जाएगा। तो मेरे साथ लगिए और सिलेक्शन पाइए। ठीक है, श्योर 100% सिलेक्शन रहेगा। अगर आप हमारे साथ लग गए और पूरे सिलेबस को आप अच्छी ढंग से प्रैक्टिस कर लिए तो 100% सिलेक्शन रहेगा। ठीक है, हमारा सब्जेक्ट आपका 100 में 100 रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद मेरे प्यारे।